Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. 7. This is actually 6, 5, 6, 11. I can see him, but hidden energy है. और actually ये 14 नंबर कार्ड होता है, तो 1, 4, 7 की एनर्जी तो है. बट मैं एक मिनट एक्सक्यूज मी, मैं एक बार 94 भी मैंने देख लिया. बट स्टिल लेट मी आस्क वंस अगेन, कंफर्म. Shant, if you want to give a message, give me clear. King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit, or 47. King of Wands. Okay, let's see what do we have. Wow. we have him clear, right? मैं वीकली प्रेडिक्शन निकालने लगी थी और अचानक से आई सो एम्प्रेस एंड आई फेल्ट लाइक प्रोबेबली इट्स, पहले मुझे उनके लिए चेक करना पड़ेगा, तो दैट्स वेयर आई एम. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन या लॉस इन प्लेजर की एनर्जी है, विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है और उस नई बिगिनिंग के साथ वी सी द स्ट्राइफ. और ये मैंने ऑलरेडी पिछले बार 20 कार्ड के बारे में बोला था एंड समबडी मैसेज्ड मी कि यहाँ पे वर्ल्ड डिज्नी, मतलब डिज्नी, क्योंकि मिकी माउस का वो हो रहा है, तो हो सकता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड भी कुछ हो. बट समथिंग इज डेफिनेटली कुकिंग एंड समथिंग इज definitely burning and he is the reason for that. तो उनकी ही तरफ से ये शुरू हुआ है और something is definitely burning very strong. और वही इंडिकेशन वो जो है वो सुशांत बहुत क्लियर दे रहे हैं, because this is actually 1, 5, 15 and this is 5, so 155 की एनर्जी है. एंड अगर आप पैसे देखेंगे तो 11 की एनर्जी है, बाय द वे वो भी 5 है. तो एक्चुअली आई सी 5, 5, 5, 555 की एनर्जी. और अदरवाइज देखेंगे तो 11 और 7, 7, 11 की एनर्जी. सो डेफिनेटली समथिंग वेरी स्ट्रांग इज हैपनिंग. एंड मुझे जिस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट द फायर ऑफ द स्ट्राइफ हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड ऑलरेडी. और ये सनब्रेक की एनर्जी है, विच मीन्स दैट कोई बहुत स्ट्रांग मैसेज कम्युनिकेशन या बहुत स्ट्रांग ब्रेक थ्रू जो है दैट ही इज़ इंडिकेटिंग इन टर्म्स ऑफ, जो मैंने बोला था कि एक एंड जो है वो थोड़ा लूज है, उस टर्म में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है दैट ही इज इंडिकेटिंग. सो इट इज लुकिंग लाइक देयर इज अ ब्रेक थ्रू दैट इज कमिंग एंड ही इज इंडिकेटिंग दैट वो ब्रेक थ्रू जो है वो आ चुका है या आ रहा है. वी आर ऑलमोस्ट देयर. ओके, सो लेट्स सी सुशांत. ओके, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. दिस इज प्रेजेंस. वाओ, सो ही शोइंग द प्रेजेंस, राइट. और ये बोलता है कि आपकी गाइडेंस पूरी प्रेजेंट है, इमोशनली और फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना है. अपने आप रहिए और दूसरों की तरफ, फॉर योर सेल्फ और अदर्स, दूसरों के लिए आपको और अपने लिए प्रेजेंट रहना है. पास्ट चला गया है और चर्न नहीं करना है वेस्ट एनर्जी को. फ्यूचर जो है वो अभी लिखना है, मैनिफेस्ट होगा आपके करंट थॉट्स से. और इसीलिए इंश्योर कीजिए कि आपका माइंड जो है पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पे फोकस्ड है. और दिस इज लाइक प्रेजेंस की एनर्जी एंड दिस इज so there are 3 people, 2 people are talking and this is like presence. So this is a very very clear message that he's giving. Okay, so this is presence and this is actually 5, 6, 7, 8 की एनर्जी. और इसके बाद फिर से 8 की एनर्जी है, जो बोलता है क्रिस्टल स्कल्स. और वो बोलता है कि मिस्ट्री अनफोल्ड होने के लिए वेट कर रही है और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी अननोन है. नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आएगी. ओल्ड मेमोरीज या एंशियंट विजडम जो है वो सरफेस करेगी कॉन्शियस अवेयरनेस में. आपकी मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी फैसिलिटेट करने के लिए. और कॉशियस रहिए क्योंकि आप डिसीजन तभी लीजिए जब आपको पूरी पिक्चर जो है वो पता हो. तो इट इज़ लुकिंग लाइक ही शोइंग दैट आई एम प्रेजेंट एंड कुछ चीज़ें जो है सरफेस करने वाली हैं, कुछ चीज़ें जो है वो रिवील होने वाली हैं. और आपको अभी पूरी पिक्चर नहीं पता है, तो आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है. नेक्स्ट इज द स्फिंक्स. और स्फिंक्स जो है वो एक्चुअली बोलता है कि आपको जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाइवर्ज नहीं हो जाती तब तक आपने चुप रहना है. और स्फिंक्स जो है इंडिकेट करता है कि आपको अपने आप को और दूसरों के सीक्रेट जो हैं वो संभाल के रखने हैं, ताकि दूसरों को पता चले कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं. और ये टाइम है जब आपको अपनी विजडम, इनर विजडम जो है उसको एक्सेस करना है और फिर अप्रोप्रिएटली चीज़ों को शेयर करना है. ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कीप योर ओन काउंसिल एंड सीक्रेट ऑफ अदर्स. ये सुशांत जो इंडिकेशन दे रहे हैं, इट इज़ लुकिंग लाइक इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट इफ़ यू सी माई प्रेजेंस. और बहुत सारी रिवलेशंस आपके सामने होती हैं, या आज आपको कोई भी ऐसी चीज़, अलग चीज़ जो है वो पता लगती है, आपको इमीडिएटली ये आपका टेस्ट है देखने के लिए कि आप सारे सीक्रेट, सारे मैसेजेस एकदम रिवील कर देते हो या आप चीज़ों को अपने पास रख सकते हो. अपनी इनर विजडम जो है उसको इस्तेमाल करो और जो भी आपको
आज महसूस होता है, जो भी आप देखते हो, समझते हो, फील करते हो, जो भी रिवलेशंस होती हैं, उसको अभी फ़िलहाल अपने तक रखना है आपने और समझना है। सेकंड, नेक्स्ट कार्ड इज़ एजुकेशन, और वो बोलता है, ये कार्ड बोलता है कि आप अपने आप को नई लर्निंग के लिए ओपन कर रहे हो। जब आप रिलैक्स करोगे और इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल और स्ट्रक्चर वे में एब्जॉर्ब करोगे। ऑल्टरनेटिवली ये टाइम हो सकता है एक दूसरे को सिखाने का भी, और इस केस में अपनी विजडम जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए, बुक से नहीं। और लास्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है, और दिस वाज 7 एंड दिस इज़ 4, सो इफ़ यू सी देयर इज़ 74 47, हाउ एवर यू वांट टू टेक इट, दिस इज़ 7 4 5 6 7, दिस इज़ 4, सो 74 47 दोनों की एनर्जी यहाँ पर है। और 7 and 5, this is 75, 7 8 9 10 11 12, which makes it actually 3. Okay, so this basically says and 7 3 is 10, so there is 10 and there is 74 also, so 10 and 11 की energy, and this basically says that टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलाई नहीं करना है और अपने आप को टाइम देना है पर्सनल ग्रोथ के लिए। और ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर सकता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में अभी डेवलप होने का वेट कर रही हैं। सो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट ही हैज़ शोन हिज प्रेजेंस टू समबडी और समवेयर और इन सर्टन वे। वो अपनी प्रेजेंस जो है उन्होंने शो कर दी है या वो शो करने वाले हैं। और इस सारी चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर आपको अपनी इनर विजडम को जो है वो इस्तेमाल करना है और इन्फॉर्मेशन को अनफोल्ड होने देना है। आपके पास कोई सीक्रेट है तो उसको आपने संभाल के रखना है, आपने इमीडिएटली सीक्रेट जो है वो बाहर नहीं निकालना है। इनर विजडम जो है इस्तेमाल करनी है, एंड इन अ वेरी वेरी स्मार्ट वे आपको अपनी विजडम को इस्तेमाल करके दूसरों को किसी चीज़ के बारे में एजुकेट करना है, बट विदाउट सेइंग मच मैनी थिंग्स डायरेक्टली। और इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपने टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलाई नहीं करना है, लेकिन ये भी फोकस्ड रखना है दैट सम थिंग्स आर गोइंग टू ओपन। सो बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट है जिसका सेंस मुझे इन कार्ड से दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है दैट ही इज इंडिकेटिंग कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें बहुत सारी रिवलेशंस हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो रिवलेशंस इमीडिएटली आपके सामने ना आए, यू आर नॉट एबल टू सी ऑल ऑफ देम, और उनमें से कुछ आपके सामने आए लेकिन आपको शांत रहना हो और आपको इमीडिएटली उनको रिवील ना करना हो। सो इनर स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए, बिकॉज समवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग टावर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट इज़ लाइक अ टावर विच इज़ अबाउट टू बर्स्ट एंड ऑल द सिग्नल्स हैव बिन गिवन। जो भी उसके लिए क्या बोलते हैं सिग्नल्स देने हैं उस टावर के लिए, जो भी उस टावर के लिए इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी उस टावर के लिए अलार्म रेज करने हैं, ऑल ऑफ दैट हैज़ हैपेंड एंड नाउ द टाइम इज़ वेयर टावर मूवमेंट इज़ अबाउट टू कम। आपको अपनी इंट्यूशन जो है उस पर ध्यान देना है, बट ऑल्सो दिस काइंड ऑफ शोज एट टाइम्स द एनर्जी ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पे मून के साइकिल के कारण या वाटर लेवल्स के कारण कुछ चेंजेस होते हैं, प्लस लाइटनिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक वो मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज़ समवेयर एन इंडिकेटर दैट यू नीड टू बी बैलेंस्ड एंड यू नीड टू नो दैट आई एम प्रेजेंट। एंड अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, तो नो दैट आई एम शोइंग माई प्रेजेंस, लेकिन आपको अभी कहीं पे भी उसको रिवील नहीं करना है, उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा डोंट स्पिल द बीन्स, हैव पेशेंस। और लिटरली द एनर्जी इज़ जहाँ पर बैलेंस से ही चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, बिकॉज देर आर मैनी हु वुड वांट टू रन अवे, देर आर मैनी हु विल नॉट वांट टू गेट कॉट, देर आर मैनी जो अलग नज़रिए से अलग तरह से चीज़ों को देखेंगे, और कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस टाइम पे ज़्यादा बड़ी है, सो दैट आप इन्फॉर्मेशन को ठीक से संभाल पाओ, आप उसको ठीक से रिवील कर पाओ। और कहीं मुझे ना ये एक इंडिकेशन भी लग रही है दैट प्रोबेबली what has been saying that I'm going to meet certain people। वो एनर्जी वहाँ पर है जहाँ पर वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा अपनी प्रेजेंस, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा एक्साइटमेंट में तुम कोई चीज़ बोल ना दो, एक्साइटमेंट में तुम कोई चीज़ बाहर ना निकाल दो, एक्साइटमेंट में कोई चीज़ तुम ऐसी ना कर दो जो तुम्हें नहीं करनी है। यू हैव टू बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर। आपको बिल्कुल 94-49 यू सी द एनर्जी, ही इज़ गिविंग वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस दैट तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम ऑब्जर्वर की तरह उस एनर्जी को देखो, ऑब्जर्वर की तरह दूर से ऑब्जर्व करो। मैं भी तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दिस इज अनदर थिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस मैसेज, एंड इफ दिस इज व्हाट इट इज देन ही विल गिव मी, आई विल बी एबल टू सी हिज कार्ड, बिकॉज आई गॉट लाइक एन अनदर एनर्जी ऑल टुगेदर सडनली। ओके, सो लेट्स सी इफ आई सी हिम। देयर इज डेविल and there is world and there is
47, 21, 3, 37, and this is 15, so which basically 6, 7, 8, 9, 9 and 7. So this is like the world energy, this is like standing your ground energy, this is devil trying to connect with the world, or devil trying to say anything. और मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दूसरी चीज़ जो यहाँ पर लग रही है, though I can't see him but I can see the Empress, so it is like yes to an extent, जो मुझे दूसरी चीज़ लग रही है, he is observing you guys और we guys, okay, he is observing us. वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो हमें इन्वोक करने की कोशिश करें, जो हमें ट्रिगर करने की कोशिश करें, जो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, जो हमसे कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश करें. एंड अब वो सुशांत जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इफ़ वी विल गिव द इन्फॉर्मेशन, नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन, क्या हम चीज़ों को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, क्या हम चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्या हम अपनी इनर विजडम यूज़ करेंगे, या जो बुक्स में लिखा है उस पे जाएंगे. वट एवर ही टॉट अस, कहीं देर इज एन इंडिकेशन ऑफ नाउ द एनर्जी इज सच वेयर ही इज ऑब्जर्विंग कि जो भी चीज़ें हमें सिखाई गई हैं या उन्होंने हमें सिखाई हैं, हैव वी लर्न देम और हैव वी नॉट लर्न देम. एंड लिटरली दैट एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग. और मुझे यहाँ पर वो सारी एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर दिख रही है. एंड इफ़ यू सी स्टार्टिंग फ्रॉम 11 एंडिंग एट 11, यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 5, 5, 10, और मतलब लिटरली एनर्जी दिख रही है वेयर ही इज टेकन अ लॉन्ग जर्नी और काफ़ी कुछ उन्होंने हमें सिखाया है. नाउ ही इज़ ऑब्जर्विंग एंड वो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट जो निकलेगा वो हमारे लिए बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है. सो लेट मी जस्ट पुल आउट वन लास्ट कार्ड कि इस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट जो है वो हमारे लिए क्या लाने वाला है. So and just know that as a soul family you are being observed at this point in time. Mind control and poles of energy. Wow, this is beautiful. So basically वो लाने वाला है जहाँ पर हम thoughts जो है हमारी वो डिसिप्लिन कर पाएंगे, जो chaos है उससे ऊपर उठ पाएंगे, माइंड को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एंड कॉस्मिक पूल ऑफ एनर्जी जो है उसके थ्रू हम अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर पाएंगे. सो बिफोर वी हम उस चीज़ को इन्वोक करें, हमें अपनी विजन जो है उसको फोकस करना है, और नेगेटिव थॉट्स ही हमें पीछे कर सकती हैं या पुल कर सकती हैं. एंड दिस इज, इफ यू सी दिस इज सो ब्यूटीफुल. दिस इज 10 एंड दिस इज 20. दिस इज लाइक डबल फोल्ड, एंड दिस इज बेसिकली सेइंग कि ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका रिजल्ट हमारे लिए क्या लाएगा. अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए तो उसका रिजल्ट हमारे लिए मैनिफेस्टेशन लाएगा. सो अगेन ही इज गिविंग अ वेरी क्रिस्टल क्लियर मैसेज कि जो मैंने सिखाया है, और जो सोल फैमिली है या जो भी लोग ये देख रहे हैं, राइट, वो जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू शो माई प्रेजेंस, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू observe if you are ready for it or not, and you have to actually show if you are ready for it. और उसका मतलब है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. So hope ये गाइडेंस आपके काम आए. Thank you so much. Take care. Bye bye.